ताला खोलने के लिए आपको सबसे पहले चाबी की जरूरत होती है। तो की प्लान मतलब प्रोजेक्ट का कोई भी शुरुआती ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग की प्लान। की प्लान का मतलब ये होता है कि अगर कोई सपोज ये एरिया है जहां पे ये बिल्डिंग है, ये ओवरहेड टैंक है, ये पार्क है, ये संप वेल है, ये सेफ्टी टैंक है, क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आया समझ में? नहीं आया? की प्लान मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की पहली ड्राइंग जिसमें हमारे जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो हो रहे हो सकता है सपोज ये रोड भी शो हो उसमें, ठीक है, ये रोड भी शो हो और ये भी रोड शो हो, ठीक है। रोड की डायमेंशन लिखी हो 3 मीटर हो, 3.5 हो, 3 मीटर हो, ठीक है। इनके रेफरेंसेस पॉइंट हो, रेफरेंसेस पॉइंट मतलब इस रोड से ये कितनी डिस्टेंस पे हो, ठीक है। ये प्लॉट है, ये 5 मीटर पे है, ये 5 मीटर पे है, ये सेफ्टी टैंक है, ये 6.5 मीटर पे है। तो की प्लान अब मैं पूछ सकता हूं कि क्या है डेफिनेशन, आया समझ में? जिसके नहीं समझ में आएगा वो नहीं बता पाएगा, बताइए आप। हाँ हाँ, पोजीशन है ना, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर की पोजीशन, ठीक है, कि कौन सी चीज कहां पे मार्क करना है, जब भी हम लेआउट डाल पाएंगे, ठीक है। आप बताइए इसकी जैसे ये जो आपको इतना बड़ा मैंने एरिया दिखाया है, आपको ये ड्राइंग दे दी जाए और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे रोड जो है वो 3.5 मीटर की है, ये वाली रोड इतने मीटर की है, उसके बाद ये प्लॉट की मार्किंग करना है, तो कोई कर पाएंगे आप लोग में से कोई एक है? कर देंगे? हाँ, प्लॉट का एरिया भी दे देंगे हम आपको, प्लॉट नंबर भी चाहिए? हाँ लिखे होंगे ना, लिखे होंगे, वो भी बता दूंगा मैं आपको, प्लॉट नंबर कहाँ लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बता देंगे, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है ना। हाँ तो आपको क्या समझ में आया? हाँ सर पूछिए ना, पूछिए। हाँ हाँ हाँ, की प्लान के बाद बोलिए। हाँ देखना नहीं पड़ता, वो आता है की प्लान, है ना। मतलब की प्लान मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की चाबी जिसको बोल सकते हैं ना। हाँ बताओ, पूछते जाओ। बिल्कुल 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 बताएं। हाँ बिल्कुल, हाँ पर वो क्या होता है कि जैसे ड्राइंग अपने पास आई सबसे पहले, तो आप जैसे कल को आप कोई प्रोजेक्ट को स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, एज अ क्लाइंट काम करेंगे या फिर एज अ कंपनी काम करेंगे। तो आपको क्लाइंट से क्या मांगना है ना। आप चले गए, क्या होगा कि भाई डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का ऑनर आएगा और वो बोलेगा ये चीज यहाँ बना दो, ये चीज यहाँ बना दो, है ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कोई आर्किटेक्ट से डिग्री वाला कोई है? नहीं है। या डिप्लोमा वाला कोई नहीं है। आर्किटेक्ट से जो आर्किटेक्ट ड्राइंग होती है, तो हमारा कोई भी क्लाइंट पहले की प्लान तैयार करवाता है ना। ये जो इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्डिंगों के सामने गेट की प्लानिंग क्या होगी, गेट के सामने गार्डन कैसा होगा, गार्डन यहाँ पे होगा, सेफ्टी टैंक यहाँ होगा, सम्प वेल यहाँ होगा, और उसके बाद ओवरहेड टैंक अगर बनाना है तो ओवरहेड टैंक की लोकेशन क्या होगी, रोड कैसी होगी,
इंटरनल रोड हो तो उसकी विड्थ कितनी होगी, और एक्सटर्नल रोड होगी तो उसकी विड्थ कितनी होगी, है ना, सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। अब और किसी को डाउट और कोई चीज में, की प्लान में कितना? हाँ, तो वो कॉलोनाइजर भी बना देते हैं, पर कॉलोनाइजर भी वो भी आर्किटेक्ट की ड्राइंग पे ही बनाते हैं, है ना। हाँ, वो बिल्डर ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी बोले कि यहाँ सेफ्टी टैंक बना दो। एक्चुअली में आर्किटेक्ट, ये जो की प्लान है उसकी भी एक नियम होते हैं कि जो ओवरहेड टैंक होगा वो यहाँ इस लोकेशन पे होगा, उसका साइज ये होगा, उसके स्टैंडर्ड साइज होंगे, है ना भाई। पार्क है तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कॉलोनी डेवलप करना है तो उसमें ऐसा होगा कि 50% एरिया पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, तो उसको 50% एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लॉटिंग कितने में करेगा, वाटर टैंक कितने में बनाएगा, हाँ, उसके बाद सेफ्टी टैंक कितने में जाएगा, मतलब वो कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया। और ये जो पार्क है ये ओपन एरिया हो गया, है ना, उसको शायद से 50% एरिया पे ही परमिशन मिलती है, ऐसा कुछ क्लॉज होता है ना। और किसके नहीं डाउट, किसी को नहीं है, क्लियर है? चलिए ठीक है, अपन अगले पॉइंट पे आते हैं। लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान मीन्स किसी भी प्लॉट की एक्चुअल मैप में स्थिति क्या है। आपने गूगल मैप पढ़ा होगा, हाँ, गूगल मैप पढ़ा है, ये देखते हैं मोबाइल में, हाँ, गूगल मैप में आप देखते हैं कि ये कहीं ब्रिज गया है, ये ब्रिज गया है। अब हमारे प्लॉट की लोकेशन हमें दिखाना है, ये लोकेशन प्लान एक्चुअली में हमें इसलिए जरूरत पड़ती है जब हम किसी प्लॉट की परमिशन करवाते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अब आपने जिनने ड्राइंग पे काम किया वो ये चीजें अगर जानते हैं तो बताना चाहिए खड़े होके, हैं? आप बोले काम भी किया है, आपको मालूम भी नहीं है, या फिर आपको पढ़ाया नहीं है, हैं? नहीं पढ़ाया ये। लोकेशन प्लान मीन्स किसी भी कॉलोनी में या फिर कोई भी एरिया में जो उसकी एक्चुअल स्थिति है, जिसमें यहाँ ब्रिज गया है, यहाँ पे हमारा प्लॉट है, उसको दर्शाना कि हमें इस पे परमिशन चाहिए वर्किंग के लिए। क्या होता है परमिशन? हाँ, परमिशन, परमिशन क्या होता है? हाँ, नहीं मालूम? हाँ चलो, हाँ, कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। परमिशन मतलब क्या होता है कि हम कोई भी प्लॉट के लिए हमारे यहाँ जो नगर निगम होता है उससे हमें ऑफिशियली परमिशन लेना पड़ती है। ऑफिशियली लेना पड़ती है, परमिशन लेना मतलब कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसकी हमें लीगल परमिशन चाहिए। लीगल परमिशन के लिए आपको इस प्लॉट का कॉर्पोरेशन ड्राइंग बनाना पड़ता है। क्या जानते हैं कॉर्पोरेशन ड्राइंग के बारे में? बनाया है एक भी बार? नहीं बनाया? हाँ सर, बेसिक में कॉर्पोरेशन ड्राइंग नहीं पढ़ाया क्या? हाँ? अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं कॉर्पोरेशन ड्राइंग क्या होता है। कॉर्पोरेशन ड्राइंग एक्चुअली में किसी भी प्लॉट की, या फिर जैसे अगर 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो, तो उस पे वही कंस्ट्रक्शन एरिया की आपको कितना 60% पे परमिशन मिलेगी। तो 60% एरिया में आपकी प्लानिंग क्या होगी? इतने उसमें रूम निकल जाएंगे, इतने उसमें हॉल निकल जाएंगे, है ना, स्टेयरकेस यहाँ पे होगा, ओपन एरिया इतना होगा, ये चीजें उसमें कॉर्पोरेशन ड्राइंग में डिसाइड होती है। और किसको समझ में नहीं आया कॉर्पोरेशन ड्राइंग, बताइए। कॉर्पोरेशन ड्राइंग जो होती है वो किसी भी प्लॉट की परमिशन के लिए बनती है, ठीक है।
उस परमिशन में आपको ये दिखाया जाता है कि आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो और 40% पे या 60% एरिया पे ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो जो 60% एरिया है उसमें हमको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा हॉल होगा और यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, वहां पर उसमें एक टॉयलेट होगा, एक स्टेयरकेस होगा, ये सब चीजें उसमें मार्किंग करके कारपोरेशन ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, और फिर हम उससे परमिशन लेते हैं। कहां से लेते हैं परमिशन? हाँ, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई या फिर ग्राम पंचायत हो गई, है ना, यहां से हम परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लेआउट। ठीक है, अब लेआउट के बारे में और किसको क्या नहीं समझ में आया? ये दो चीजें समझ में आई, की प्लान और लोकेशन प्लान। कोई डाउट किसी को पीछे? नो डाउट, ये समझ में ही नहीं आया? लेआउट, ये हमारा 30 बाय 50 का एक प्लॉट की ड्राइंग है, सिर्फ एक प्लान है कुल मिला के। इस प्लॉट की हमें मार्किंग करना है, तो हमें सबसे पहले मटेरियल क्या क्या लगेगा मार्किंग करने के लिए? एक एक जन खड़े होके बताइए। बताइए। हाँ, खड़े होके बता दो ना, बैठ के क्यों बता रहे हो? हाँ हाँ, और सरिया हो गया या फिर खूटी हो गई, है ना, उसको बोलते टैग। टैग बोलते हैं ना कि पैक बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या? नहीं, वो अलग, वो उसके बाद बनती है, वो उसके बाद होगी, है ना। पहले सामग्री जान ले, क्या होगा कि आप कल साइट पे काम करने तो जाओगे, फिर आपसे कोई पूछेगा कि यार हमको लेआउट तो डलवाना है, सामान क्या क्या लगेगा, तो आप वहां पे हाथ खड़े हो बांध के खड़े हो जाओगे, सर हमें तो मालूम ही नहीं है ना। इसलिए मैं आपको कुछ चीजें ऐसी सिखाऊंगा कि आप फील्ड पे जाके चीजें तो कम से कम मांग सके, और नहीं मांग सके तो कम से कम ले जा सके, है ना। चलिए बताइए सामान। नेल्स नहीं, खूटी, इसको हिंदी में खूटी, है ना, या टैग बोलते हैं उसको। उसके बाद और हाँ, और ये मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। हाँ, ये जमीन पे आप जाके डायरेक्ट लेआउट करने के लिए, इसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बताइए। और बस आप बताओ। हाँ हाँ, एक रस्सी से हो जाएगा काम। हाँ हाँ, और एक ड्राइंग की भी जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। हाँ, सबसे पहला ड्राइंग आएगा, है ना, और उसके बाद और तो आप अकेले लेआउट कर सकते हो क्या? तो और कौन लगेगा आपको? हैं? अकेले एक जन टेप पकड़ के लेआउट कर सकता है? तो हमें 2 मेन पावर भी चाहिए रहेंगे, है ना। मेन पावर आपको स्किल्ड लगेंगे कि अनस्किल्ड लगेंगे? हैं? क्या जानते हो आप स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में? अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। सबने सुन लिया क्या होता है स्किल्ड अनस्किल्ड? हैं?
तो जो लेआउट डालने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले तो हमारा ड्राइंग हो गई है ना। ड्राइंग में भी हमारी अगर लोकेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हमें चाहिए सेंटर लाइन प्लान। क्या होता है सेंटर लाइन प्लान? ड्राइंग वाले जिसने सीखा है, लाइन और क्या बच गया इसमें? हाँ, प्लम बॉब भी लिख दो, प्लम भी लग सकता है। प्लम बॉब, और एक क्या हो गया आपका वो लगता है, बताऊंगा मैं कैसे लगता है। सूद को क्या है इंग्लिश में? लैंड, वो हाँ मेजरिंग टेप तो हो जाएगा। डोरी हो गई आपकी, रस्सी हो गई, ये सब चीजें होगी जब हम लेआउट कर पाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बताओ, किसी ने डाला है अभी लेआउट? हाँ, तो अब ये सब चीजों का इस्तेमाल करना है, कैसे करोगे बताओ? हाँ, ड्राइंग में हम लोग पहले सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। हाँ, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लॉट की मार्किंग के पहले वो रोड से क्या डिस्टेंस पे है, या फिर कोई पुराना स्ट्रक्चर होगा वो वहां से क्या डिस्टेंस पे बना हुआ है, तो हम उसका सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट। अब उसके बाद हमें ये चलना है 50 फीट और ये चलना है हमें 30 फीट, ठीक है। तो अब हमने ये पॉइंट तो मार्क कर दिया, ये लाइन भी हमने ले ली सीधी। अब यहां हमारे यहां बाजू में भी प्लॉट नहीं है, यहां भी प्लॉट नहीं है, और पीछे भी प्लॉट नहीं है, ठीक है, और ये आजू बाजू कोई प्लॉट नहीं है, यहां भी कोई प्लॉट नहीं, हमारा ही प्लॉट है, सिर्फ रोड बना हुआ है सामने, ठीक है। और रोड अगर अब ये रोड जो है, रोड से सपोज ये प्लॉट हो गया 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये लाइन हमें इसके पैरेलल या इसके परपेंडिकुलर डालना है, क्या होता है परपेंडिकुलर? 90 डिग्री। अब कैसे मार्किंग करेंगे? ड्राइंग में तो स्केल से मार्क कर देते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, तो इसमें क्या है, बेस कितना हो गया इसका? 30। और ये कितना हो गया इसका? ऐसा ही करेंगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले अभी तो 30 बाय 50 का तो अपन नाप सकते हैं ना, नहीं नाप सकते? कितना आएगा 30 बाय 50 का, निकालो। हाँ,
क्यों नहीं होगा बताइए ना, आप निकाल के तो बताओ, निकालना आता कि नहीं आता पहले ये तो देखें। कितना निकाल दिया आपने? हाँ कितना लिख लो, कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में। क्योंकि आपने कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? सबका वही आ रहा है कि देखिए, सबका एक दूसरे की कॉपी में चेक करो, सबका आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा उसको बताए फिर। पेन पेपर नहीं है अपने पास? हैं कि कष्ट नहीं करना चाह रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आए अपन यहाँ कोचिंग ट्रेनिंग करने के लिए? निकल गया? नहीं निकला? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, नहीं बन रहा तो बताएंगे हम। आपका कितना है? क्या फिट इंच? फिट नहीं है? बताओ कैसे निकाला? टाइम में आएगा? यूनिट क्या होगी उसकी? स्क्वायर फीट। जब ये चीज फिट में है, ये चीज फिट में है, तो तीसरी डायमेंशन जो आएगी कैलकुलेशन में वो स्क्वायर फीट में कैसे आएगी? हैं? तो आपने स्क्वायर फीट बोला ना? एरिया की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, डायगोनल की बात कर रहा हूं। हाँ फिट होगा ना, मैं भी तो डायगोनल निकाल रहा हूं उसका। ये चीज, ये क्रॉस है, ये डायमेंशन फाइंड करना है मुझे। ये आप सब लोग निकालो कितने आ रहा है? कितना है? हो गया आपका? कैसे निकाला है? इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब ये 3400 का रूट अगर अपने को बिना कैलसी के निकालना है तो कैसे निकलेगा? हाँ शॉर्टकट में निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ? वहां फील्ड पे आप गए, हो सकता है कैलकुलेटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, फिर हाँ तो करके बताओ। एलसीएम के निकालो, कॉपी में कैसे निकलता है? मुझे तो नहीं आता। हाँ तो निकालो ना, बिना कैलकुलेटर के निकाल के बता दो। हाँ नहीं, ये ड्राइंग में नहीं दिया रहता, ये ड्राइंग में नहीं दिया रहता। हाँ तो बिना कैलसी करना है ना, ये आपके इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं, और मेरे जैसा आदमी बैठा होगा तो मैं बिल्कुल बेशक पूछूंगा कि ये बिना कैलकुलेटर करना है। पीछे से, पीछे सबसे पीछे है, दो पीली शर्ट टी शर्ट वाला। 58 पॉइंट कितना आया है? वो टेप में 58.3 मिल, ढूंढ के बताओ। मेजर ही करना है तो हम एक बार 50 नापेंगे और फिर बचा हुआ पार्ट अलग से नापेंगे, है ना। और नहीं तो फिर एक छोटा सा तरीका होता है जिसमें बोलते हैं ये 3 और ये 4 और ये 5। क्या होता है? अगर 3 इसका बेस होगा, 4
परपेंडिकुलर होगा तो 5 जो है उसका डायगोनल निकलेगा। कैसे निकलता है, किसी को बताने की जरूरत है या निकालना आता है? बन जाता है। अब ये डायमेंशन अगर बढ़ा दी मैंने, ये 7 कर दिया है और ये भी 7 कर दिया है, तो ये कितना आएगा? कितना? 9 पॉइंट। सबका आ रहा है ये? आपका नहीं आ रहा कि निकालना नहीं आ रहा? हाँ तो करिए ना, करिए करिए। ये बोर्ड पे सही बोल रहे हैं सब? कितना? 9.89। यूनिट क्या लिखूं इसके आगे? कि स्क्वायर फीट लिखूं? क्या लिखूं? पक्का? कितना आया? टेप में मिल गया? हाँ चलो, ये अब निकाला, ये वाला 7-7 वाला। मैं आपको उस चीज से मैं किसी और चीज पे जाऊंगा, बताऊंगा मैं। वो आप ये तो टेप में मिल जाएगा अपने को, 15 मीटर के नहीं मिलेगा जो लिखा है ये? मिल जाएगा? अब वो ढूंढो। तीन इंच में सबकी वैल्यू निकालो और बताओ मुझे। एक फिट है यार, 1 फिट में सिर्फ मार्क के लिए लिखा है। एक इंच ले लो इसको और इसको एक कर दो 1/12। जाइए जाइए। इसका आपकी पेपर में वो रजिस्टर बना लिए सब? टेबल पूरा बना है? पहले से बना? अच्छा कल ही बना। तो आप टेप में जैसे मैं कोई वैल्यू बताऊंगा तो आप ढूंढ पाएंगे ना आप? दस फीट 2 इंच ढूंढना है हमें टेप में। तो ढूंढो ना, रहता तो सब है। अभी भी अपने को मिल पा रहा था कि 9 फीट 11 इंच, उसको अपन 8 फीट 9 इंच पे पढ़ रहे थे। हैं? नहीं, इसको तो अगर अपने को टोटल फिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या वैल्यू होगी? हाँ तो करो ना, उसका वैल्यू होगी 10.16। ठीक है, पर ये टेप में जब हमें पढ़ना हो तो हमें 10 फीट 2 इंच पढ़ पाएंगे हम। ये 16 टेप में मिलेगा क्या? हैं?
नहीं मिलेगा। अब इसकी मीटर में वैल्यू कितनी होगी ये बताइए मुझे आप। हाँ 10 फीट 10.16 फीट की 33.33 मीटर है ना। गुड। 3 हाँ तो वो निकालो टेप 3.09 ढूंढ के बताओ टेप में। अब वो तो यार अब तुमने तो बताया कि भाई इसको 2 की जगह 16 लिख दो, तो आप कितने किसकी जगह क्या लिखना है। हाँ तो करो ना, वही तो पूछ रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कर दो, आप पहले मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे CPDI इंस्टीट्यूट था। हाँ यही है, मिल गया आपको 3.07। उसको दे दो मौका फिर पहले। थ्री 3.09 है ना ये मीटर। 10.16 इसका सेंटीमीटर बताओ कितना। हाँ कितना लिखूं। 309 सेंटीमीटर है क्या। अरे मीटर तो मैंने लिख दिया, सेंटीमीटर बताओ और mm बताओ। 13.9 ये, और ये कितना। आ गया। हाँ अब ये ढूंढ के बताओ कहाँ है टेप में। 3090 पक्का। 309 सेंटीमीटर। हाँ तो वो 309 इसका क्यों आ रहा है। सर MM में आएगा ना सर, 3090 आएगा। हाँ जब आपको टेप पढ़ना अच्छे से नहीं आएगा तो आप लेआउट भी अच्छे से नहीं कर सकते। ये 3 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जब हमें 0.9 पढ़ना है आपको तो 3 मीटर 0.9 मीटर। अब 9 क्या हो गया आपका, ये यहां पे खत्म हो जाएगा इसका, ये 10 के पहले। ये हर 10 सेंटीमीटर का 10 mm का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पे 10 लकीरें होती हैं। दूसरा डिजिट अगर हमारा होता तो वो mm में पढ़ा जाता, ठीक है। फाइव 5.40 मीटर ढूंढ के बताओ इसमें टेप में। मीटर हाँ